अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसमें आकाश अंबानी अपनी वाइफ और भाभी राधिका मर्चेंट दोनों की वेस्ट पे हाथ रख के फोटो खिंचवाते दिख रहे हैं। बस फिर क्या था, तुरंत ही सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग चालू हो जाती है। बेसिकली आज अपने ही फैमिली मेंबर्स पे हाथ रखने को ना इतना सेक्सुअलाइज किया जा रहा है। और ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं है, आज देवर भाभी रिलेशंस को सेक्सुअलाइज करने का ट्रेंड काफी नॉर्मलाइज हो चुका है। आज देवर भाभी के रिलेशंस को सेक्सुअलाइज करते हुए ना जाने कितना ही कंटेंट बन रहा है। सिर्फ भाभीियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हुए ना जाने कितनी वीडियोस बनी हुई हैं। पॉर्न साइट्स पे इंडियन भाभी सबसे टॉप सर्च कैटेगरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो देवर भाभी का रिलेशन है, जो सबसे पायस माना गया है, जिस देश में भाभी को माँ के समान माना गया है, आज वही देश देवर भाभी के रिलेशन को इतना डिमीन कैसे कर रहा है? आखिर कैसे भाभी टर्म को सेक्सुअलाइज कर दिया गया है और इसका इफेक्ट सोसाइटी की सोच पर कितना डेंजरस हुआ है? आइए इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से जानते हैं। देखिए, आज के टाइम में ना देवर भाभी का जो रिश्ता है वो एक सेक्सुअल मेटाफोर की तरह यूज किया जा रहा है। सोसाइटी के अंदर तक इस भाभी टर्म का काफी डिग्रेडेशन हो चुका है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट हमेशा से इंडियन कल्चर में रिश्ता बहुत ही पवित्र माना गया है। भाभी को माँ के समान दर्जा दिया गया है। जिनको नहीं पता या फिर जो कोई दूसरी टर्म यूज करते हैं ना, उनको बता देता हूँ कि भाभी ना बेसिकली भाई की पत्नी को कहते हैं और ये घर की गाइडिंग फिगर होती है। और भारत में ये रिश्ता कितना पवित्र है वो आप एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी देख सकते हो। रामायण के अंदर ना देवर और भाभी का जो रिश्ता है ना वो माँ और बेटे के जैसे दिखाया गया है, जिसमें लक्ष्मण सीता को बिल्कुल माँ के जैसा ट्रीट कर रहे हैं। ये बात ना वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में चैप्टर 38 के 57 to 63 में श्लोक में पढ़ सकते हैं, जिसमें माता सीता हनुमान से कहती हैं कि लक्ष्मण के कंधे सिंह के समान चौड़े हैं, वो वीर हैं, अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित हैं। राम को वो पिता के जैसे और मुझे माँ के जैसे मानते हैं। अब ये ना देवर और भाभी के रिलेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भारत के कल्चर के अंदर। लेकिन सिर्फ इतना है नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डाली गई है। इन केस अगर लड़की के हस्बैंड की जल्दी डेथ हो जाती है ना, तो मनुस्मृति के अनुसार लड़की अपने देवर से शादी भी कर सकती है। यानी विडो रीमैरिज जैसे कॉन्सेप्ट उस टाइम लिखे गए हैं। यानी यहाँ से ना स्टांस बिल्कुल क्लियर है, जब तक लड़की का हस्बैंड जिंदा है तब तक हद से ज्यादा रिस्पेक्ट बनाकर रखनी है, पर अगर लड़की का हस्बैंड मर गया है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए शादी का प्रावधान भी है। चाणक्य नीति भी यही कहती है, पर दारेशु मातृवत, यानी कि दूसरे की पत्नी और भाभी हमेशा माँ के समान होती है। इससे साफ पता चलता है कि हिंदू कल्चर में भाभी के स्टेटस पर कोई एम्बिग्युइटी थी नहीं, वो हमेशा से घर की मार्गदर्शक और इज्जत थी। और अगर आप भारत को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे ना, तो ये सब आपको इम्प्लीमेंट होता भी दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, गुप्त साम्राज्य के समय में भ्रातृभार्या यानी कि भाई की पत्नी को कुल माता लिखा गया है, मतलब घर की माँ। और आज भी ना आप भारत के किसी भी पुराने लोकगीत को देख लीजिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो, भोजपुरी, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, सब में भाभी का रिश्ता एक बेहद रिस्पेक्ट वाला रिलेशन दिखाया गया है। इनफैक्ट जब इंडियन सिनेमा आया था ना, तो उसके अंदर भी देवर भाभी का रिलेशन जो था उसका डिपिक्शन बहुत पॉजिटिव होता था। चाहे वो 1956 में आई भाई भाई हो, या फिर 1957 में आई हुई भाभी हो, या फिर 1959 में आई छोटी बहन हो, या फिर 1961 में आई भाभी की चूड़ियां हो, इन सभी फिल्मों में भाभी का रोल एक नर्चरिंग, सेल्फलेस और गाइडिंग फिगर के रूप में दिखाया गया है और देवर उन्हें अपनी माँ के जैसा ही ट्रीट कर रहा है। और देखिए, ये बात ना सबको पता है कि मूवीज उस समय जो बनती थी ना, वो एक तरीके से सोसाइटी का मिरर होती थी। और इन सब बातों से, इन सब चीज़ों को देखकर आप ये बात समझ सकते हो कि कैसे हमेशा से हिंदू कल्चर में भाभी का स्टेटस माँ से कम नहीं रहा है। पर अब ना सवाल ये उठता है कि अगर हमारे हिंदू कल्चर में भाभियाँ इतनी हाईली रिगार्डेड होती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज भाभी टर्म को ही सेक्सुअलाइज कर दिया गया है? ये शिफ्ट कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, जैसा कि हमने देखा कि हमेशा से भाभी का जो प्लेस था वो इंडियन सोसाइटी में बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन 1990s के एंड में इंडिया के कल्चर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि इसी दौरान एक ऐसी चीज लॉन्च हुई जिसमें भाभी की पूरी इमेज को डैमेज कर दिया गया, सविता भाभी। तो सविता भाभी बेसिकली एक कॉमिक थी जो इंटरनेट पे 2008 के अराउंड लॉन्च हुई थी और उसने एकदम डायरेक्ट अटैक किया इंडियन कल्चर की साइकी पे, जिसके मेकर्स ने ये कहा, Bhabhi has always been a kind of a interestingly erotic figure in Indian literature and cinema. You've seen it at one end in a film like Charulata by Satyajit Ray, which is an amazing film. And then at a more playful level,
in हम आपके हैं कौन and a number of other films. पर ये सच नहीं था। हम आपके हैं कौन में भाभी का जो कैरेक्टर था वो बिल्कुल इरोटिक नहीं दिखाया गया था। ये सविता भाभी के जो मेकर्स थे ना, उनकी फैंटेसी में था। सविता भाभी एक लस्टी इंडियन हाउसवाइफ जो डिलीवरी बॉय को सिड्यूस करती है, टीचर्स के साथ अफेयर करती है, पॉलिटिशियंस और स्ट्रेंजर के साथ सेक्स करती है। हर जगह केवल एक ही इमेज बनाई गई कि इंडियन भाभी सिर्फ लस्ट करती है। देखते ही देखते सविता भाभी की कॉमिक्स इंडिया की फर्स्ट वायरल पॉर्न कंटेंट बन गई। आप इसकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि एक समय इस साइट पे महीने के लगभग 60 मिलियन विजिट्स आने शुरू हो गए थे। भाई साहब 60 मिलियन विजिट्स 2009 में। ये मैं उस फेज की बात कर रहा हूँ जब इंडिया में ना कोई इंटरनेट रेवोल्यूशन नहीं आया हुआ था। 60 मिलियन व्यूज या 60 मिलियन विजिट्स आज की डेट में भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तब सोचिए कितना मुश्किल होगा। पर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो कॉमिक्स थी अपने लॉन्च के साथ ही इतनी पॉपुलर कैसे हो गई। तो देखिए, सविता भाभी की अगर सक्सेस को आप समझना चाहते हो तो उस समय का इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री का जो बैकग्राउंड है हमें वो देखना पड़ेगा। इंडियन कॉमिक्स जिसे चित्रकथा कहा जाता था वो मोस्टली माइथोलॉजी, फोकलोर और फैमिली ओरिएंटेड स्टोरी टेलिंग पर बेस्ड हुआ करती थी। 1960s से 1990s तक अमर चित्रकथा, राज कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स इन जैसी आइकॉनिक पब्लिशर्स ने ना मार्केट पर डोमिनेशन बनाया हुआ था। चाचा चौधरी, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, ये जो कैरेक्टर्स थे ना, ये पूरी की पूरी पीढ़ियों को एंटरटेन करते रहे हैं। लेकिन 2000s आते आते ना कॉमिक्स इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल में फंस चुकी थी। केबल टीवी, कार्टून नेटवर्क, वीडियो गेम्स, इन्होंने बच्चों को कॉमिक्स से दूर करना शुरू कर दिया था। प्रिंट कॉमिक्स की जो सेल्स थी ना वो लगातार नीचे जा रही थी। ऊपर से कई इंडियन कॉमिक क्रिएटर्स वो धीरे धीरे वेस्टर्न मार्केट की तरफ जा रहे थे, क्योंकि वहां पर डीसी था, डार्क हॉर्स जैसी कंपनीज थी और वो उनके लिए काम करना ज्यादा प्रेफर कर रहे थे। अल्टीमेटली इस सबसे डोमेस्टिक कॉमिक्स इंडस्ट्री काफी कमजोर होने लगी थी और इस डिक्लाइन को और भी तेज कर दिया कंज्यूमर बिहेवियर के शिफ्ट ने। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने डिजिटल कंटेंट को एक्सेसिबल बना दिया और ट्रेडिशनल कॉमिक्स ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के सामने बिल्कुल कमजोर पड़ गई। और यही वो कारण था कि कॉमिक्स के जो क्रिएटर्स थे उन्होंने पॉर्न को कॉमिक्स के रूप में बेचना शुरू कर दिया, वो भी ऑनलाइन। यानी इस कॉमिक्स ने उसी टेक्नोलॉजी को लेवरेज किया जिसने ट्रेडिशनल कॉमिक्स की मार्केट को कोलैप्स कर दिया था। सविता भाभी ऑनलाइन भी काफी वायरल होने लगी थी, हर जगह इसकी डिमांड बढ़ रही थी। पर इसका रिजल्ट सोसाइटी पे क्या हुआ? देखते ही देखते इस कॉमिक्स ने इंडियन भाभी को देसी वर्जन ऑफ मिल्फ बना दिया था। जब इससे सोसाइटी बहुत तेजी से डैमेज होना शुरू हो चुकी थी, इसे बॉयकॉट करने के लिए लोगों ने आवाजें उठाना शुरू किया। And then, there was a decision to boycott that. Now when I look back into the 2009 and I see the kind of debates that took place, the kind of outrage that there was that, Savita Bhabhi should be banned. तब जाके 2009 में इंडियन गवर्नमेंट ने सविता भाभी को ऑफिशियली बैन कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके बैन होने के बाद लिखा, सविता भाभी इज डेड, लॉन्ग लिव इंडियन हिपोक्रेसी। लेकिन गवर्नमेंट का जो एक्शन था ना, ये बहुत लेट हो चुका था। उल्टा बैन के बाद सविता भाभी की डिमांड और बढ़ गई थी और देखते ही देखते सविता भाभी की पॉपुलैरिटी दोगुनी हो चुकी थी। अब सबको ये पता चल गया था कि इस कैटेगरी में कितना पैसा है, जिस कारण इसके बाद ये सिर्फ कॉमिक तक ही लिमिटेड नहीं रहा। अब इस पे बाकायदा वीडियोस बनना शुरू हो चुका था जिसमें भाभी और देवर का कॉस्प्ले किया जाना शुरू हो चुका था। स्थिति तब और बिगड़ गई जब बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा और टीवी सीरियल्स ने इसको पिक कर लिया। रामू की अगली फिल्म होगी एक पॉर्न कार्टून कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर पर बेस्ड। सविता भाभी का ये एनिमेटेड कैरेक्टर हर मर्द पर झपटता था, चाहे वो धोबी हो या देवर। लेडीज एंड लेडास, टाइम फॉर अ सीक्रेट वीडियो जो भेजा है खुद सविता भाभी ने इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम से। चेक इट आउट। हर जगह भाभी का ग्लैमरस और सेक्सुअलाइज्ड डिपिक्शन आने लगा और यहीं से वो अगला फेज आता है जब इस भाभी फेटिश को पूरी तरीके से नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। देखिए, सविता भाभी के बाद ना भाभी शब्द जो है ना वो एक पॉर्न कीवर्ड के रूप में इंट्रोड्यूस हो चुका था। एक रिश्ता जो घर की इज्जत था, जो गांव के कल्चर में माँ के समान माना जाता था, उसको इंटरनेट ने एकदम उल्टा बना दिया था। 2009 में जब गवर्नमेंट ने सविता भाभी को बैन कर दिया था ना, तब तक साइट के कॉमिक्स और फोटोज पहले ही वायरल हो चुके थे। हर जगह साइबर कैफेज में, सीडीज में
और फोन्स में लोग चुपचाप इसी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे। और ये सब कुछ ना एक शुरुआत थी एक बहुत बड़े ट्रेंड की। पॉर्नहब के खुद के डेटा की माने ना तो 2014 के बाद से उनकी साइट पे भाभी कैटेगरी पे व्यूज जो हैं वो हर साल बढ़ते ही गए हैं। मतलब कि इंडियन यूजर्स के लिए ना एक सबसे बड़ा सर्च टर्म बन चुका था इंडियन भाभी। और ये सिर्फ एक पॉर्न कीवर्ड नहीं था, ये एक कल्चरल शिफ्ट था जिसमें लोग अपनी सेक्सुअल फैंटेसी को एक स्पेसिफिक रिलेशन के नाम पर डिफाइन करने लग गए थे। पॉर्न साइट्स के पैरेलल रीजनल सिनेमाज ने भी इस नई बीमारी को कैश करना शुरू कर दिया था। भोजपुरी इंडस्ट्री ने तो अपना पूरा म्यूजिक बेस ही भाऊजी के नाम पर बना दिया। अब लिरिक्स उठा के देख लो, साड़ी उठा के कूदेला भाऊजी, भाऊजी की कमर हिलता, चोली से चिपकता जवानी। ये गाने खुलेआम देवर भाभी के रिलेशन को लस्ट के रूप में दिखा रहे हैं। और भाई साहब इन गानों को ये कहकर बेचा जा रहा है कि ये गाने ना बहुत बड़े टैबू ब्रेकर हैं, ये तो एक रेवोल्यूशन है, क्रांति है। और जब ऑडियंस ने भी इन गानों को एंजॉय करना शुरू कर दिया ना तो इन गानों को स्टेज शोज में रिपीट करना ऑलमोस्ट कंपल्सरी बन गया। ऑर्केस्ट्रा की परफॉर्मेंस पर भाऊजी यानी कि भाभी के नाम पर वल्गर डांस होता और गांव के लोग सीट्स पर खड़े होकर इसको चीयर करते। यही फार्मूला और फिर यही फार्मूला जो है ना फिर हरियाणवी और नॉर्थ इंडियन फोक म्यूजिक में भी आ गया। लोकल रागनी शोज और होली के गानों में भी भाभी का जिक्र एक सेक्सुअल वे में करना एक ट्रेंड सा बन गया था। शादियों में भी गाने गाए जाते ना, उनके अंदर भी भाभी का नाम लेना एक कॉमन गैग हो गया। पहले जो गाने देवर भाभी के रिश्ते को एक नोकझोंक और इनोसेंस के साथ दिखाते थे ना, उनकी जगह ऐसे गाने आने लगे जो इस रिश्ते को सिर्फ लस्ट और फैंटेसी के थ्रू बेचने लग गए। और जब इन गानों के क्लिप्स यूट्यूब और फेसबुक पर अपलोड होने लगे तो एक कल्चर और भी ज्यादा तेजी से फैल गया। लो बजट बी ग्रेड फिल्म्स ने भी इस ट्रेंड को और ज्यादा एम्पलीफाई कर दिया। टाइटल सब कुछ खुद कह देते हैं, देवर लगा भाभी संग, सेक्सी भाभी, भाभी की जवानी। प्लॉट हमेशा से एक ही होता था, एक मैरिड औरत जो कि अपनी हवस में अपने ड्राइवर, अपने देवर या अपने पड़ोसी के साथ अफेयर करती है। स्टोरी लाइन और एक्टिंग की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि भाभी के नाम पर ये फिल्में चल रही थी। ये मूवीज मल्टीप्लेक्स में नहीं दिखती थी लेकिन सीडी मार्केट, पायरेटेड वीसीडीज और लोकल केबल टीवी पर मैसिव हिट होती थी। मतलब भाई साहब एक ना पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा साइकिल क्रिएट हो चुका था जिसमें भाभी का जो इमेज था वो सिर्फ इरोटिका से लिंक कर दिया गया था। और इस कंटेंट ने ना स्पेशली रूरल और लोअर मिडिल क्लास के घरों तक ये आइडिया परमानेंटली एम्बेड कर दिया। इसके बाद अगले स्टेप में ना मेन स्ट्रीम टीवी ने इस नई बीमारी को अडॉप्ट कर लिया और यहीं से भाभी का सेक्सुअलाइजेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। 2015 में आया सीरियल भाभी जी घर पर हैं, जिसका पूरा प्लॉट ही ये था कि दो मैरिड मैन अपनी वाइफ्स को इग्नोर करके पड़ोसी की वाइफ्स जिन्हें वो भाभी जी बोलते थे उन पर लाइन मारते हैं। शो में हर दूसरे डायलॉग में डबल मीनिंग बातें, फ्लर्टेशन और सेक्सुअल इंटरेस्ट को कॉमेडी के रूप में दिखाया जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये शो जो था ना वो प्राइम टाइम स्लॉट में आता था। मतलब फैमिली के लिविंग रूम में बच्चे, माँ बाप, ग्रैंड पेरेंट्स सब एक साथ बैठे होते थे और ये जोक्स देख रहे होते थे। और इस तरीके से भाभी शब्द का जो मिसयूज है ना वो सिर्फ पॉर्न साइट्स या फिर भोजपुरी सॉन्ग्स तक लिमिटेड नहीं रह गया था। अब भाभी एक ऐसा शब्द बन गया था जिसमें लस्ट को ह्यूमर बनाकर नॉर्मलाइज किया जा रहा था। सोसाइटी के अंदर ना ऐसे में एक साइलेंट एक्सेप्टेंस आ गया कि अब भाभी को सेक्सुअल वे में इमेजिन करना अब कोई गलत नहीं है बल्कि फनी चीज है। और इसके बाद आया सोशल मीडिया का वो दौर जिसके अंदर इंस्टाग्राम रील्स, टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स पर हॉट भाभी एक रनिंग गैग बन गया। हर दूसरे दिन ऐसे वीडियोस वायरल होते जिसमें एक लड़का अपनी पड़ोसन भाभी के साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर भाभी जो है वो एक सिडक्टिव डांस कर रही है। मीम पेजेस पर भाभी जी घर पर हैं टाइप से जो जोक्स होते थे ना उनकी बाढ़ आ गई थी। कॉमेडी स्किट्स और स्टैंड अप कॉमेडीज, इनके अंदर भी यही बीमारी चल रही थी। एक पूरी की पूरी जनरेशन जो अब इंटरनेट के थ्रू कंटेंट को कंज्यूम कर रही थी, उनके लिए भाभी का मतलब ना ऑटोमेटिकली हॉट भाभी बन गया। मतलब कि देखते ही देखते एक रिस्पेक्टेबल वर्ड एक सेक्सुअल वर्ड बन गया। और प्रॉब्लम यही थी कि जब एक चीज हर जगह रिपीट होने लगती है ना तो लोग उसे रियल लाइफ के अंदर भी नॉर्मल मान लेते हैं। वाइस और कुछ दूसरे मीडिया आउटलेट्स के इंटरव्यूज में ना महिलाओं ने बताया है कि शादियों में या फिर फैमिली गैदरिंग्स में उन्हें बेस्ट भाभी कहकर टीज किया जाता है। यानी कि हारेसमेंट का एक नया फॉर्म सोसाइटी में आ चुका है। जो रिश्ता पहले डिग्निटी और केयर का होता था ना उसको अब लड़के एक चीप जोक बनाकर डायरेक्टली विमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। और ये सब कुछ ना सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा है, इससे सोसाइटी को डैमेज भी किया है। भाभी वर्ड का मतलब इंडियन कल्चर में हमेशा इज्जत और मर्यादा था, लेकिन 20-25 सालों में मीडिया ने इस रिश्ते को सिस्टमैटिकली सेक्सुअलाइज कर दिया है। पहले सविता भाभी ने एक पॉर्न कैटेगरी के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया, फिर भोजपुरी गाने इसे गांव-गांव तक ले गए, बी ग्रेड फिल्म्स ने इसे चीप एंटरटेनमेंट का साधन बना दिया और टीवी ने इसे कॉमेडी बना दिया और सोशल मीडिया ने इसे वायरल गैग बना दिया। मॉनसून इज हियर
और बादल घिर रहे हैं, बिजली चमक रही है, थोड़ी देर में बरसात होने वाली है क्योंकि आ रही है ठंडी हवा का झोंका लेकर सविता भाभी। सविता भाभी की सेक्सी सॉल्यूशन। अब ना प्रॉब्लम ये है कि ये सब मिलकर एक ऐसी इमेज बना चुके हैं जिसमें भाभी को एक मैरिड महिला के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि एक फैंटेसी फिगर के रूप में इमेजिन किया जाता है। और इसका असर सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, इसने सोसाइटी के बिहेवियर, फैमिली के रिलेशंस और विमेन की रिस्पेक्ट सबको डायरेक्टली डैमेज किया है। सबसे पहला नुकसान मैरिड महिला की डिग्निटी पर हुआ है। और आज के जमाने में भाभी शब्द सुनते ही सबसे पहले याद आते हैं गाने, मीम्स या पॉर्न, ना कि माँ समान रिलेशन। और इसका रिजल्ट ये है कि हैरेसमेंट ओपनली नॉर्मल हो गया है। शादी के बाद जहां एक महिला घर की इज्जत होती है, अब उसे टीज करना एक जोक बना दिया गया है। ये डेंजरस है क्योंकि एक रिश्ता जो पहले प्रोटेक्टिव था अब वल्नरेबल हो गया है। जो लड़की अपने हस्बैंड के घर जाती है उसके लिए भाभी वर्ड अब रिस्पेक्ट की बजाय एक कांस्टेंट सेक्सुअल जोक बन चुका है। और यूथ का सोचना ना सबसे ज्यादा शिफ्ट हुआ है। जब एक लड़का बार बार पॉर्न साइट्स के ऊपर इंडियन भाभी सर्च करता है, भोजपुरी गानों में साड़ी उठा के कूदेला भौजी, ये सब चीजें सुनता है, और टीवी पर भाभी जी घर पर हैं जैसे सीरियल्स देखता है जिसमें भाभी पर लस्ट करना कॉमेडी के रूप में दिखाया जाता है। आइए भरभूति जी, हम आपका थ्रीसम करते हैं। और इंस्टाग्राम रील्स में हॉट भाभी के वायरल स्किट्स देखता है तो उसके दिमाग में ना ग्रेजुअली एक परसेप्शन बन जाता है। उसे लगता है कि हर मैरिड महिला एक फैंटेसी है। ये जो परसेप्शन है ना, ये डेंजरस है। और ये परसेप्शन डेंजरस इसलिए भी है क्योंकि फिर वो हर मैरिड महिला को इंडिविजुअल और ह्यूमन के रूप में देखना बंद कर देता है। उसके लिए भाभी का मतलब ऑटोमेटिकली ना सीक्रेटली प्रोमिस्कस बन जाता है। ये सोच ही हैरेसमेंट का सीड बन जाती है। और इस सोच का ना रियल वर्ल्ड इंपैक्ट देखा जा सकता है, वो क्लियर है। फेस्टिवल्स जहां एक समय बॉन्डिंग और सेलिब्रेशंस हुआ करते थे, अब विमेन के लिए वो अनसेफ बनते जा रहे हैं। होली इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। होली के टाइम पे गाने बजाए जाते हैं जिसमें भाभी वर्ड एकदम वल्गर तरीके से यूज होता है। गली मोहल्ले में लड़के भौजी रंग लगवाई दो टाइप के गाने चिल्लाते हैं। कई महिलाएं ओपनली बोल चुकी हैं कि वो होली के दिन घर से बाहर निकलना अवॉइड करती हैं क्योंकि उन्हें पता है लोग गाने के नाम पर चीप कमेंट्स करेंगे, रंग के नाम पर फिजिकल हैरेसमेंट करेंगे और उन्हें बेस्ट भाभी कहकर टीज भी किया जाएगा। मतलब एक फेस्टिवल जो इंडियन कल्चर का प्राइड हुआ करता था, वो मैरिड महिलाओं के लिए अब एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बनता जा रहा है। इससे फैमिली सिस्टम भी डायरेक्टली डैमेज हो रहे हैं। एक घर जिसमें भाभी एक गाइड और माँ समान हुआ करती थी, अब उस घर में भाभी एक सेक्सुअल बैंटर का सब्जेक्ट बन गई है। लोग हंसी मजाक में भाभी के ऊपर जोक्स कर देते हैं। टीवी और गानों ने ना अब ये नॉर्मलाइज कर दिया है कि भाभी से फ्लर्ट करना या उनको फैंटेसी बनाना ये तो एक कॉमेडी है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका डायरेक्ट रिजल्ट ये होता है कि फैमिली के अंदर रिलेशंस वीक हो जाते हैं। ट्रस्ट और डिग्निटी जो एक घर को स्ट्रांग बनाती है वो धीरे धीरे गिर जाते हैं। और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है ना, वो और ज़्यादा डेंजरस है। जब लड़के बार बार भाभी सेंट्रिक कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तो वोयरिज्म नॉर्मल बन जाता है। दूसरे के घर की महिला उसको छुपकर देखना, उस पर कमेंट करना, उसको फैंटेसी बनाना एक कैजुअल बिहेवियर बन जाता है। अब यहाँ से ना कंसेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म होती जाती है क्योंकि हर जगह एक ही मैसेज मिल रहा है, मैरिड महिला तो सीक्रेटली अवेलेबल है ही। ये सोच मेल बिहेवियर को कोरोड कर देती है। अब बाउंड्रीज को तोड़ना ना उनको प्रॉब्लम नहीं लगता। एक लड़के को लगता है कि अगर टीवी सीरियल में भाभी से फ्लर्ट करना फनी है तो रियल लाइफ में भी ये हार्मलेस ही होगा। लेकिन असल में ये हैरेसमेंट है जो महिला के लिए अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अब बात करते हैं मैरिज और रिश्तों के परसेप्शन पर। जब एक लड़का बार बार इसी तरीके के कंटेंट को देखता है तो उसके लिए शादी और फैमिली रिस्पेक्ट एक जोक बन जाता है। उसे लगता है कि इन लॉज के जो रिश्ते होते हैं ना, उनका क्या ही मतलब है, सिर्फ हंसी मजाक या लस्ट। और ये जो माइंडसेट है ना, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि मैरिज को एक सेक्रेड इंस्टीट्यूशन के रूप में देखना बंद कर दिया जाता है। शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है जिसमें रिस्पेक्ट और डिग्निटी इसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। और ये जो सब कुछ है
ये इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर के लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अथॉरिटीज ने इसके अगेंस्ट एक्शन लेने की कोशिश नहीं की है, बिल्कुल की है। गवर्नमेंट ने 2009 में सविता भाभी को बैन कर दिया था। बिहार पुलिस ने बार बार वल्गर भोजपुरी गानों के अगेंस्ट रेड मारी है। होली और शादी के टाइम पर ऑब्सीन ट्रैक्स को बजाने पर बैन लगाए गए हैं। झारखंड और उत्तर प्रदेश में लोकल ग्रुप्स ने डिमांड की कि भाभी सेंट्रिक ऑब्सीन गाने बैन कर दिए जाएं। पॉर्न साइट्स के अगेंस्ट भी बार क्रैकडाउन हुए हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम पता है कहां है? असली प्रॉब्लम यह है कि जब तक डिमांड खत्म नहीं होती तब तक बैन का जो फायदा है वो लिमिटेड रहेगा। जब तक हर दूसरा गाना, हर दूसरा मीम, हर टीवी सीरियल सेम चीज को रीइंफोर्स करेगा तो भैया बैन और उसका इंपैक्ट सिर्फ सरफेस तक रहेगा। और इसीलिए जो सोल्यूशन है वो लॉ से ज्यादा कल्चरल चेंज में है। म्यूजिक इंडस्ट्रीज को चीप भाभी सेंट्रिक गानों को बंद करना होगा और उसकी जगह ना मीनिंगफुल कंटेंट को लाना होगा। टीवी सीरियल्स को अपनी कॉमेडी को चीप भाभी जोक्स के बिना लिखना होगा। सोशल मीडिया क्रिएटर्स को ये समझना होगा कि हॉट भाभी रील्स वायरल तो होती हैं लेकिन सोसाइटी में हैरेसमेंट को नॉर्मलाइज कर देती हैं। और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूथ को एजुकेट करना होगा। यूथ को बताना होगा कि फैमिली के अंदर के जो रिश्ते होते हैं ना उनकी एक डिग्निटी होती है। भाभी माँ समान होती है और उन्हें फैंटेसी बनाना सोसाइटी के लिए पॉइजन है। ये ट्रेंड बंद करना क्रूशल इसलिए है क्योंकि अगर ये चलता रहा तो यूथ के दिमाग में शादी और रिश्तों की जो इमेज है वो परमानेंटली करप्ट हो जाएगी। मैरिड महिला को इज्जत की बजाय केवल चीप जोक्स और हैरेसमेंट मिलेगी। फेस्टिवल्स और पब्लिक स्पेस अनसेफ हो जाएंगे और इंडियन फैमिली सिस्टम जो हमारी सिविलाइजेशन की स्ट्रेंथ है वो सब खोखली हो जाएंगी। आपकी क्या राय है इस विषय के बारे में? अपनी राय को कमेंट्स में अवश्य लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो यूपीआई, जॉइन बटन और पेट्रियन के थ्रू कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और ये जो वीडियो अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है इसे भी जरूर देखिए। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।